वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें नारद जी राजा पृथु को कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मैं आपसे कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत का उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से और चंवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार से हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंदन, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हीं चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम से स्थापित करके भक्ति से उनका पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडप बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र और पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति से उस तिथि में उपवास करे और रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें और फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें और कहें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए सभी पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले, चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस तरह से कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य हैं और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा से कार्तिक के व्रत का उद्यापन करते हैं, कार्तिक के व्रत के उद्यापन का माहात्म्य सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, बहुत व्रत पूजा करती थी, व्रत नियम रखती थी। बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी दूर चली तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उस नदी में डूबने लगी। तब दूतों ने पूछा, माई गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे।
तब दूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया, तब कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों ने कहा, हे माई, तूने कभी चप्पल दान की है क्या? जब बुढ़िया माई ने अपना दान याद किया तो उसके पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया, पर धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि अब क्या करूं? मुझे 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। जब वह अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब वह कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। अब मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, उसका उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बेटे ने उद्यापन की, पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उससे अपनी कहानी सुनने को कहने लगी। पड़ोसन ने उसकी कहानी भी सुनी और हुंकारा भी भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही और उसका उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर तो सभी गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई कहने लगी कि मेरी कहानी तो बस पड़ोसन ने सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसीलिए सिर्फ पड़ोसन मेरे पास साथ जाएगी। तो सब गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले क्यों आ गए हैं? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसीलिए मेरे पुण्य का आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको स्वर्ग में वास देना, सबकी मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपा बाई